क्लास सेवन्थ। आज हम लोग आपका चैप्टर रिज्यूम करेंगे, चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर साइंस। सो पिछली बार हमने क्लास में किया था एक एक्टिविटी जिसमें कि हमने ये देखा था दैट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कन्फर्म दैट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ टेकन प्लेस इन लीफ। अगर हमें पता करना है कि किसी लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी। अगर वो एक्टिविटी आपको देखनी हो तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं और वो कंपोनेंट उसको कहाँ कहाँ से मिलते हैं। सो विल टॉक अबाउट फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन इट्स सरफेस। सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। हम सबसे पहले बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाती है लीफ के अंदर? वो जाती है जो प्लांट के लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट के अंदर एंटर करती है। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और वो जो ओपनिंग होती है, जो वो होल्स होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड सेवरल एपिडर्मल सेल्स। अब जो देखिए ज़रा आपको दिख रहा होगा फिगर 1.2, देखिए बगल में, बिल्कुल बगल में देखिए जहाँ पे ग्रीन लीफ बनी हुई है। देखिए 2 गार्ड सेल्स बने हुए हैं ना, ऐसे करके 2 गार्ड सेल्स बने हुए हैं। ये उस पोर की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। और उसके अलावा देखिए 2 एपिडर्मल सेल्स भी आपको नजर आएंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा कब खुलेगा और कब बंद होगा ये डिपेंड करेगा उसके गार्ड सेल्स के ऊपर। इसका काम कौन करेगा उसको खोलने का और बंद करने का? गार्ड सेल्स। ओके, now we will talk about an activity in which we will prove that carbon dioxide is needed by the plants for the process of photosynthesis. अब हम लोग ये एक्टिविटी कर कर देखेंगे। तो देखिए हमारा एम क्या है? हमारा एम है ये पता करना कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। अब देखिए हमें चाहिए क्या क्या। A wide-mouthed bottle fitted with a split cork, a starch-free potted plant. हमें एक प्लांट चाहिए, ऑफ कोर्स जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो 20% KOH सोल्यूशन। KOH सोल्यूशन होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इथाइल अल्कोहल, आयोडीन सोल्यूशन, बर्नर, वाटर एंड अ बीकर। ये सारा सामान हमको चाहिए। अब देखिए हम इस एक्टिविटी को कैरी आउट कैसे करेंगे। Take the wide-mouthed bottle fitted with a split cork and then pour a small quantity of KOH solution. So सबसे पहले आप उसके अंदर क्या डालेंगे? बॉटल के अंदर KOH solution, potassium hydroxide solution. Take the plant and place one of its leaves inside the bottle through the split cork. उसके बाद आप इसके अंदर एक leaf डाल देंगे in such a way that half of the leaf remains inside the bottle and the other remains outside. अब आप लीफ को कैसे डालेंगे कि आधी लीफ, देखिए ज़रा आपको दिखेगा, ये पूरा का पूरा सेटअप आपको दिख रहा होगा। देखिए ये बीकर ले लिया, इसके अंदर लीफ फंसा दी। अब ये लीफ कैसे फंसाई है कि आधी लीफ अंदर है और आधी लीफ बाहर है। ये इसी तरीके से हमको करना है और इस बॉटल के अंदर है KOH सोल्यूशन। थर्ड स्टेप, टू इंश्योर दैट द बॉटल इज एयर टाइट। अब बॉटल कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एयर टाइट होनी चाहिए। Apply some Vaseline on the side of the cork. Place the whole setup in the sun for 3 to 4 hours. इस पूरे सेटअप को आपको रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए सनलाइट में। Then carefully remove the leaf from the bottle and bleach it in alcohol and add iodine as done in the first activity. अब आपने देखा था कि हमने सबसे पहले उसको खोलाया था पुरानी वाली एक्टिविटी में। प्लीज़ पुराना वाला वीडियो देखिएगा, आपको उसमें दिखेगी कि हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने लीफ को बॉईल किया था और उसके बाद उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया था। अब इतना करने के बाद हमें देखने को क्या मिलेगा? ओनली द पोर्शन ऑफ द लीफ आउटसाइड द बॉटल टर्न्स ब्लू ब्लैक वाइल द पोर्शन इनसाइड द बॉटल टर्न्स येलोइश रेड। अब हमने ये देखा था कि अगर किसी लीफ में फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हो रहा है तो वो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते ही ब्लू ब्लैक हो जाएगी। तो जब हमने इस सेटअप में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड किया तो जो लीफ बाहर थी, जो बाहर था वो लीफ का पोर्शन, वो तो हो गया ब्लू ब्लैक, पर जो अंदर था वो येलोइश रेड हो गया। यानी कि अंदर वाले के अंदर फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं हो पाया। तो हुआ क्यों ऐसा? देखिए हमने क्या लिया था, हमने इस तरीके से उसको सेट किया था कि एयर ना जा पाए। जो उसका आधा पोर्शन था लीफ का, उसमें एयर ना जा पाए। जब एयर नहीं जा पाएगी तो फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं हो पाएगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाएगी।
तो हमें कंक्लूजन क्या पता लगा, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब एक और कंपोनेंट की ज़रूरत होती है प्लांट को, वो है वाटर। ऑफ कोर्स बिना पानी के तो प्लांट मर जाएगा। Another raw material required for photosynthesis is water. Water and minerals present between the soil particles are absorbed by the roots and transported to the leaves. Root से water absorb होता है और वो leaves में भेज दिया जाता है. The transportation of water takes place through the pipe-like vessels present in the stem. अब पानी जाता कैसे है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट के अंदर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस पाइप से वो जो वाटर एब्जॉर्ब किया रूट ने वो उसको लीव्स तक भेज देता है। अब तीसरा कंपोनेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल की वजह से ही जो हमारा प्लांट है वो ग्रीन कलर का नजर आता है। द कलर ऑफ द लीव्स इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ये होता है ग्रीन पिगमेंट और इसी की वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है एंड दिस ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। However, a variated leaf has both green and non-green plant parts. The non-green parts of the variated leaf do not have chlorophyll. अब आपने देखा होगा, देखिए कुछ आपको पत्तियां दिख रही हैं, पत्तियां कहीं से हरी हैं, कहीं से पिंक हैं, कहीं से येलो हैं। तो जो ग्रीन पोर्शन है उनमें तो क्लोरोफिल है, पर जिनमें ग्रीन पोर्शन आपको नहीं नजर आएगा उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ओके अब हम बात करेंगे सनलाइट की। अब सनलाइट भी ज़रूरी है भाई, जब आप पौधे को बिल्कुल डार्क कमरे में रख दोगे क्या तो क्या उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको प्लांट को सनलाइट में रखना ही है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट carbon dioxide and water into sugar that is stored in the form of starch. So let us now conduct an activity to prove it. अब जो सोलर एनर्जी है वही कन्वर्ट करती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आपने बनाया है, जो शुगर बनाया है, जो प्लांट ने शुगर बनाया है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट करने में मदद करती है। ओके अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो गया, अब बना क्या फोटोसिंथेसिस के बाद? प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं। ग्लूकोज इज द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर गेटिंग एनर्जी। अब जो फोटोसिंथेसिस से क्या बना? ग्लूकोज बना, तो वो तो प्लांट ने अपने अंदर यूटिलाइज कर और एनर्जी प्लांट को मिल गई अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। पर आपने कई बार देखा होगा मम्मा भी खाना बनाती हैं तो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है, उसको फ्रिज में रख देती हैं शाम के लिए। तो सेम जो प्लांट है वो भी जो अपना एक्स्ट्रा खाना होता है यानी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और अपने प्लांट के ही पार्ट में उसको स्टोर करके रखता है, जैसे कि स्टेम्स, रूट्स एंड फ्रूट्स। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन भी निकलती है, वो भी एक बाय प्रोडक्ट है, एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है प्लांट के लिए जो वो अपने बॉडी से निकाल देता है, यानी प्लांट बॉडी से उसको रिमूव कर देता है ऑक्सीजन को। दिस ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे पूरे की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ इक्वेशन देखिएगा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और मुझे होमवर्क सेंड करना है आपको। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए था, वाटर चाहिए था, किसकी प्रेजेंस में चाहिए? लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल होना चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। तो बनेगा क्या क्या? देखिए शुगर बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। देखिए अब ये तो हो गया जो उनके पूरे पूरे नाम लिखे हुए थे कंपोनेंट्स के। अब आपको ये लर्न करना है दैट द एब्रीविएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, कंपाउंड का नाम है। तो CO2 हो गया, वाटर को हम लिखते हैं H2O, देन शुगर इज C6H12O6 प्लस O6O2 यानी ऑक्सीजन। ओके तो ये इक्वेशन आपको लिखकर लर्न करनी है और मुझको व्हाट्सएप करनी है।
So your today's homework is to write down this equation of photosynthesis in your notebook and WhatsApp me as soon as possible. Okay, till then, bye.